मेरे साथ रेप करने वाला खुलेआम घूम रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप लोग हमारा रक्षा कीजिए। हमारा लोग का कुछ समय भी हत्या हो सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हमारा रक्षा कीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप लोग तो कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ, लेकिन बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ कहाँ है? बेटी का तो इज्जत एकदम नाश लिया जाता है। हमारे साथ इतना बड़ा शोषण परवेज आलम खान ने किया है। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज। सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल, लाइक और फॉलो करें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज। क्या खता मुझसे हुई जो मैं बिटिया बनकर पैदा हुई। सीता के धरती पर सीता के रूप के साथ हो रहा शोषण, जुल्म, अत्याचार की एक दर्दनाक कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। हमारे सामने सीतामढ़ी जिला के बरगनिया थाना क्षेत्र के चकवा पंचायत की एक नाबालिग लड़की बैठी हुई है। मैं इनका नाम नहीं बताऊंगा, इनके पिता का नाम नहीं बताऊंगा। मैं बताऊं कि इनके साथ एक व्यक्ति लगातार 1.5 साल से इनका रेप कर रहा होता है। ये लड़की उस व्यक्ति की बेटी की सहेली होती है और अपनी सहेली के साथ जब भी उसके घर जाती थी तो उसके पिता इसे कभी मिठाई, कभी बिस्किट और कभी ठंडा पीने के देते थे। और फिर एक दिन मौके की नजाकत पाकर के अपनी सहेली के पिता द्वारा इन्हें ठंडा पिलाया जाता है और ठंडे में ही नशीली दवा खिला करके इन्हें बेहोश कर दिया जाता है। और जब ये बेहोश होती हैं तो इनके साथ बाकायदा से नंगा करके इनकी इज्जत लूटी जाती है, वीडियो बनाया जाता है और फिर अगले दिन इन्हें ही वीडियो दिखाया जाता है और ये कहा जाता है कि तुम अगर मेरे साथ दोबारा से मेरा रिश्ता गर्म नहीं करोगी तो मैं तुम्हारा वीडियो फेसबुक पर, सोशल मीडिया में वायरल कर दूंगा। और इस तरीके से इनके साथ लगातार भय दिखा करके 1.5 साल तक नाबालिग लड़की के साथ सीतामढ़ी के बरगनिया थाना क्षेत्र के चकवा का परवेज खान, पिता नुरैन खान नामक दरिंदा रेप करता है। और फिर एक दिन में ही नुरैन खान का पुत्र परवेज खान इनके घर पहुंचता है। इनके घर पहुंचकर इनसे जबरदस्ती करता है। इनके माँ पिता लोग देख लेते हैं, वहां हंगामा होता है और आसपास के लोग जमा हो जाते हैं। जब लोग जमा होते हैं तो लोगों ने जब इस बच्ची से पूछा कि क्या मामला है मुझे बताओ, तो लड़की ने डरते हुए कहा कि मैं बताऊंगी तो मेरे माता पिता को मार दिया जाएगा और मेरा गंदा वीडियो फेसबुक पर वायरल कर दिया जाएगा। इस तरह का धमकी देने वाला व्यक्ति परवेज खान है। फिर व्यक्ति द्वारा बताए जाने पर पूरे चकवा के लोग एक मुत्तहद हो जाते हैं और लोग लड़की को लेकर इनके पिता के साथ थाने पहुंचते हैं। बरगनिया थाना में 24/12/2021 को एक FIR दर्ज होता है जिसमें उक्त लड़की द्वारा पॉक्सो एक्ट में परवेज खान, पिता नुरैन खान पर एक मुकदमा दर्ज कराया जाता है। फिर अगले ही दिन 25 तारीख को परवेज खान अपनी पत्नी से इस लड़की के पिता, लड़की के रिश्तेदार और समाज के वो लोग जो लड़की के साथ उस दिन खड़े थे उस पर एक FIR करते हैं। फिर उसके बाद उसी परवेज खान द्वारा इनकी सहेली से एक झूठा मुकदमा भी उक्त ग्रामीण और इनके माता पिता पर कराया जाता है, जिसे बाद में DSP सीतामढ़ी फुल्स कर देते हैं। फिर एक और झूठा मुकदमा होता है, वो भी फुल्स होता है। फिर एक और झूठा मुकदमा होता है, वो भी फुल्स होता है। तमाम मुकदमे की कहानी, उसके तारीख, कांड संख्या, परवेज खान द्वारा किए गए कांड संख्या 25/12/2021, 200, फिर 59/22/2022, फिर 95/2022। इस तरह से परवेज खान द्वारा लड़की के पिता एवं लड़की के सहयोग करने वाले कई सारे ग्रामीण, मुखिया प्रत्याशी, सरपंच प्रत्याशी, पूर्व सरपंच, तमाम लोगों को अपने जद में लिया जाता है। और परवेज खान पर पॉक्सो एक्ट में इस लड़की द्वारा किए गए FIR ट्रू भी हो गए। उसके बाद भी परवेज खान बेलगाम घूमता है। अगर यही हालत रही तो सीता के नगरी में, सीता के धरती पर, जहां से सीता जन्मी है, सीता को 14 साल का वनवास झेलना पड़ा, उन्हें अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। 1-2 जख्म की बात करूं तो क्या करूं, मेरा तो पूरा जिस्म छलनी है, दर्द बेचारा परेशान है, निकले तो कहां से निकले। ये रवैया है सीतामढ़ी के SP साहब का, सीतामढ़ी के DSP साहब का और संबंधित बरगनिया थानेदार और संबंधित केस के IO का। कि केस को ट्रू हुए लगभग 1 साल हो गए, अब भी आवारा की तरह, खुले सांड की तरह, राक्षस की तरह परवेज खान, पिता नुरैन खान
बरगनिया और चकवा के इर्द गिर्द घूमता है। लड़की, लड़की के पिता और लड़की के तमाम सहयोग करने वाले ग्रामीणों को धमकी देता है और आए दिन उस पर केस करता है। लेकिन पुलिस है कि जिसने हाथ पर हाथ डालकर रखा है। एसपी साहब हैं कि जो अपनी वाहवाही के लिए पीठ थपथपाते हैं, वो कहते हैं कि मैं बहुत सारा अच्छा काम कर रहा हूं। मैं समझता हूं एसपी साहब, आपने क्रिमिनलों को, चोर को, चक्कों को पकड़ा है, लेकिन इस तरह के बलात्कारियों को, इस तरह के अत्याचारियों को, इस तरह के अपराधियों को और इस तरह के जघन्य अपराध करने वाले, महिषासुर प्रवृत्ति वाले इस दानव राक्षस को कब गिरफ्तार करेंगे? अगर आप गिरफ्तार नहीं करते तो ये खबर बिहार सरकार और डीजीपी तक जाएगी और शायद सीतामढ़ी पुलिस मुख्यालय की चूल हिल जाएगी। हम बात करते हैं लड़की से, सुनिए इन्हीं से इनकी दर्द भरी दास्तान। चकवा है, थाना बरगनिया। हमारे पड़ोसी परवेज आलम खान पिता नूरैन खान हमारे साथ 1.5 साल से बलात्कार कर रहा था। उसके बाद हमारे 1.5 साल से बलात्कार कर रहा था। उसकी बेटी हमारी सहेली थी, हम लोग खेलने कूदने जाते थे। तो उसके बाद हमारे साथ नशा बिस्कुट में कुछ न कुछ ठंडा पिलाता रहता था। बिस्कुट मिला करके ठंडा में हमारे नशा का गोली मिला करके दे दिया। हम बेहोश हो गए। उसके बाद हमारे साथ गलत बलात्कार किया। उसके बाद वीडियो बनाया तब हमेशा उसके बाद हम नहीं करते थे। तो वो बोला कि तुम नहीं करेगी तो तुम्हारा वीडियो वायरल कर देंगे। उसके बाद तुम्हारे साथ तुम्हारा परिवार होगा, तुम नहीं किसी को बताना, तुम बता देगी तो तुम्हारे परिवार को सबको खत्म कर देंगे, जान से मरवा देंगे। उसके बाद मैंने डर से नहीं कुछ कहा। उसके बाद मैं नहीं जाती थी। उसकी बेटी हमारी सहेली थी, वो आती थी जाती थी, हम उसके घर, वो भी आती थी जाती थी, हम भी आते थे जाते थे। उसके बाद हमारा जाना आना हम बंद कर दिए। तो वो अपने बेटी को भेज करके, जैसे मेरी सहेली थी उसको भेज करके मेरे घर वो बुलाया। उसके बाद हमने गया। फिर क्या किया, वो अपने लड़की को, मेरे सहेली को दुकान भेज करके हमारे साथ बलात्कार किया। तो हम किसी को नहीं बताए। उसके बाद हमारे घर में घुस करके मेरी माता पिता नहीं थे, वो सरे में काम करने गए थे। हम लोग बहुत गरीब है। वो सरे में काम करने गए थे तो हम अकेले घर पे थे। तो वो 11 बजे दिन में हमारे घर में घुसा। उसके बाद जोर जबरदस्ती करने लगा। हमने हल्ला चिल्ला किया तो हमारी माता पिता आई। उसके बाद में काफी समाज के लोग से जुटे हैं, तो हमसे पूछे हैं क्या बात है, तुम डरो नहीं, तो हमको बताए। तब फिर मैंने डरते डरते हम समाज के लोग को बताए। समाज का लोग सब राय विचार लिए। उसके बाद हमारे माता पिता के साथ थाना पे गए। थाना पे हमने आवेदन दिया। आवेदन को नहीं ले रहे थे, तो कितना प्रेशर बनाने के बाद वो आवेदन लिया। उसके बाद में क्या हुआ, आवेदन ले लिया। उसके बाद में हम लोग गरीब परिवार से हैं। हमारे साथ जो सहयोगी हैं, जैसे सरपंच साहब है और मुखिया हैं, उसके बाद में और जो सहयोगी है समाज के लोग, उन लोग पे भी केस कर दिया। अपने बेटी से किया, हमारे परिवार को भी अपने पत्नी के साथ में कर दिया। जोर जबरदस्ती के जुर्म में, चोरी चपाटी के जुर्म में हमारे परिवार पे असहयोगी जो आदमी थे, हमारे मदद में खड़े हुए, उन लोग को भी केस कर दिया। कौन केस कर दिया? सवाना परवेज आलम की पत्नी सवाना परवीन। अच्छा, कितना केस किया है परवेज आलम ने? वो कम से कम 7-8 केस किया है। तो आपके साथ, आप अपने मर्जी से परवेज आलम के साथ कुछ कर रहे थे या परवेज जबरदस्ती करता था? जोर जबरदस्ती कर रहा था। कितना दिन पहले का घटना है? ये घटना है लगभग 8 महीना पहले का घटना है। उसके पहले का ही घटना है जो शोषण हमारे साथ कर रहा था, उसका 1.5 साल का घटना था। और उसके बाद जो सहयोगी जो
गांव समाज में आया वो लगभग साल भर से नीचे ही है, मतलब 8 साल। तो आपके साथ जब शोषण कर रहा था, वो आदमी गलत कर रहा था, तो आप अपने माँ बाप को क्यों नहीं बोले, समाज को क्यों नहीं बोले? हम अपने माँ बाप को, समाज को नहीं बोला कि वो हमारे माँ बाप को मार डालेंगे। कौन बोला उसकी बात? परवेज आलम खान ने बोला कि तुम अपने माता पिता को इस बारे में बताएगी तो तुमको तुम्हारे माता पिता को जान से मार डालेंगे। परवेज आलम के घर क्यों आती थी तुम? उसकी बेटी हमारी सहेली थी, हम लोग हमेशा खेलते कूदते थे। उसकी बेटी भी हमारे घर आती थी, हम भी उसके घर जाते थे। हमारी सहेली थी, हम लोग खेलते कूदते थे हमेशा साथ में। तो परवेज ने जिस दिन आपके साथ गलत किया, ठंडा में नशा मिला के पिलाया, उससे पहले भी कभी कुछ खाने पीने के लिए दिया था या फिर पहली बार था? नहीं, हमेशा हम लोग जाते थे खेलते कूदते, तो उसकी बेटी हम लोग साथ में खाते पीते थे। उसके बाद में क्या हुआ, एक दिन उसका क्या किया, वो हमारे ठंडा में नशा की गोली मिलाकर हमको पिला दिया। उसके बाद हम बेहोश हो गए। वो अपने लड़की को भेज दिया घूमने फिरने, मतलब दुकान करने भेज दिया। उसी बीच में हमारे साथ बेरहम नंगा करके मतलब कि शोषण किया और वीडियो बना लिया है। और बोला है कि तुम नहीं हमारे साथ ये सब करेगी तो तुम्हारा वीडियो पूरा सोशल मीडिया पर, उसके बाद में फेसबुक पर वायरल कर डालेंगे। तुम्हारा उम्र कितना साल है? हमारा उम्र 16 साल में हम केस किए, हमारा उम्र 17 साल है। अभी 17 साल है। तो केस उस पर ट्रू हो गया या फिर फॉल्स हो गया? नहीं, केस ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो गिरफ्तारी नहीं हुई उसकी? नहीं, 1 साल से वो अपराधी एकदम घूम रहा है और धमकी पर धमकी दे रहा है, केस नहीं उठाएगी तो तुम्हारे घर में भी गुंडा घुसवा दे। आखिर में वो हमारे घर में गुंडा घुसवा ही दिया, मेन क्रिमिनल को घुसवा ही दिया। उसमें से 7 आदमी थे, वो हमारे घर में घुसा। मेरा मेन गेट का दरवाजा भी अपने से तोड़ दिया। मेरा पापा का नाम लिया, कहाँ है, तो हम बोले हम लोग नहीं है, मेरा पापा घर पे। तो मैंने बोला हम थाना को फोन, वो बोला कि हम थाना के आदमी हैं। तो हमने बोला थाना के आदमी जो इस तरह बदतमीजी नहीं करते हैं, थाना के आदमी क्या कर रहा था वो लोग हमारे साथ, मतलब हमारे माँ बाप के साथ गाली गलौज, उसके बाद हमारे सर पर गन गिरा दिया। तो आपके घर से एक गुंडा पकड़ा गया था? जी, हमारे घर से एक गुंडा हम लोग पकड़े गए हैं। आपने पकड़ के किसको दिया? हम पकड़ के थाना प्रभारी को हम लोग दे दिए। 303 केस नंबर 303 2022 दर्ज हुआ था जी। तो उसमें जो गुंडा पकड़ा गया था उसका क्या नाम था और क्या उसके पास से हथियार बरामद हुआ था? क्या उसका नाम राकेश पटेल है। उसके साथ हथियार पकड़ा गया है, कट्टा के साथ वो पकड़ा गया है। तो पुलिस को दे दिया पकड़ के? जी, हम कट्टा भी दे दिए और वो जो आदमी पकड़ा गया उसका सामान वामान सब ले करके वो आया। जो पकड़ा गया, जो मिला है हम लोग के साथ राकेश पटेल, वो मिला है, हम उनको पुलिस के हवाले कर दिए सब सामान के साथ। पुलिस का क्या किया उसको? पुलिस उनको गिरफ्तारी किया, उसके बाद थाना पर रखे, थाना से उसका चैलेंज कर दिया, सीतामढ़ी जेल भेज दिया। जी। लेकिन ये परवेज आलम खान गिरफ्तार नहीं हुआ? नहीं, वे 1 साल से गिरफ्तार नहीं हुआ, हमेशा आता जाता है, प्रशासन उसको कुछ नहीं करते हैं। थानेदार क्या बोलते हैं? थानेदार बोलते हैं कि जाओ, उसका तो केस हुई है, वो गिरफ्तार आज न कल तो गिरफ्तार होवे करेंगे। और वो हमेशा कम से कम 1 महीना पे 2 हफ्ता पे हमेशा केस करता रहता है। वो केस करता भी रहता है? जी। अच्छा, अभी परवेज धमकी भी देता है क्या? जी। क्या बोलता है? बोलता है तुम केस उठा लो ना तो तुम्हारे माता पिता को फिर से जान से मरवा डालेंगे। एसपी के पास गई? एसपी के पास गए, डीएसपी के पास गए, वो सब भी बोलता है सब लग रहा है सर हम कि वो सब भी पैसा खाए हुआ है, उस तरफ से जो अभी तक गिरफ्तारी कुछ नहीं किया है। मेरे साथ रेप करने वाला खुलेआम घूम रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप लोग हमारा रक्षा कीजिए, हम लोग का कुछ समय भी हत्या हो सकता है, हमारे लोग का कुछ समय भी हत्या हो सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारा रक्षा कीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप लोग तो कहते हैं बेटी पढ़ाओ
बेटी लिखाओ, लेकिन बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ कहाँ है? बेटी का तो इज्जत एकदम नाश लिया जाता है। हमारे साथ इतना बड़ा शोषण परवेज आलम खान ने किया है, उसका अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुआ है। परवेज आलम खान अभी तक अपराधी जो है एकदम खुलेआम घूम रहे हैं। हमारा रक्षा कीजिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। हमारे साथ शोषण हुआ है, परवेज आलम खान ने किया है। बहुत गरीब है वो लोग, तो पैसा भी करके वो लोग तो बच भी जाते हैं। हमारा कुछ सुनवाई नहीं होगा। हम लोग बहुत गरीब है, हमारा लोग का कोई सुनवाई नहीं होगा तो हम लोग डूब जाएंगे, चाहे मर जाएंगे, उसके बाद आग फांसी लगा लेंगे। हमारा कुछ सुनवाई नहीं होगा। तो हम चाहते हैं इतने आप लोग से, नीतीश कुमार जी से कि निवेदन है कि हमारा गरीब का